हम लोग चंगाई के लेसन 4 में हैं। तो अगर आप अपनी किताबों को खोलोगे तो आप पाओगे कि हम अपने नोट के बिल्कुल करीब से जा रहे हैं। आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। ये जो अध्याय हम लोग देखने वाले हैं शायद ये आपका सबसे नापसंदीदा अध्याय हो, क्योंकि मैं अब आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बहुत झांकने वाला हूँ और ये प्रेम से होगा। लेकिन जिस प्रश्न का मैं उत्तर संभवतः आज सुबह में जिसका उत्तर देना चाहता हूँ कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं, और और ये सब बातें मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हमारे द्वारा ही आती है। हम ही तो वो समस्या है। हम हमारी कई सारी बीमारियों के जड़ है। और एक बात हम इसमें कर सकते हैं मदद के लिए कि हमारी चंगाई और भी तेजी से होने पाए, उसके लिए कि हम ये समझ जाए या जान जाए कि क्यों हम बीमार होते हैं। यह ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने के लिए मदद करेगी, या चंगाई के लिए, चंगाई पाने के लिए किसी न किसी रीति से, स्वाभाविक या फिर आत्मिक या फिर दोनों का ही मिश्रण हो। अगर आप जान जाए कि आप बीमार क्यों होते हो, और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि पूरी की जा सकती है, जैसे कि कैसे अच्छे स्वास्थ्य में हम चले। तो आइए हम लोग लौट कर जाएंगे रोमियो 5 उसका 12 में, जो हम लोग कल देख रहे थे। देखेंगे कि बीमारियां कहाँ से आती है। रोमियो 5:12 ये कहता है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। कल इसके विषय में हमने बात की थी। पाप के पहले कोई भी मृत्यु नहीं थी और पाप के पहले कोई भी बीमारी नहीं थी। जैसे मैंने कहा था कि बीमारी ये आपके मृत्यु का एक पहला चरण होता है, या फिर किसी भी बीमारी का उद्देश्य चोरी करना, नाश करना और घात करना होता है। बीमारी का इस संसार में सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उस श्राप के तहत और पाप की समस्या आपको नाश करना है। यह अस्तित्व में है ताकि मृत्यु को लाए। बीमारी इसलिए नहीं आई ताकि आपकी आयु को बढ़ाए। बीमारी नहीं चाहती कि आप अपना जीवन जिए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो जी सकते थे, जो 90 या 100 साल की उम्र तक जी सकते थे, लेकिन 75 की उम्र में ही चल बसे। लेकिन वे लोग तो परमेश्वर में अपने उद्देश्य को वो पूरी रीति से पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बीमारी ने मृत्यु लाया। बीमारी गिरने के द्वारा और गिरने से आई पृथ्वी पर के पाप के कारण। उस स्तर तक भी, अब ये तो मेरी मानना है, बहस हो सकती है, कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि पाप ने बदल दिया है मनुष्य के जेनेटिक कोड को, और वो उसे आगे भी कर पा रही है। पहले क्या आया, आनुवंशिक बीमारियां या फिर पाप? पहले पाप आया, आनुवंशिक बीमारियां उसके बाद में। और इन सारी बातों पर, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे जीवन की कुछ बातों पर, अगर आप पाप पर केंद्रित हो या फिर शरीर पर केंद्रित हो, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके आनुवंशिक कोड आगे भी आपके ध्यान पर केंद्रित हो जाएंगे। और इसी कारणवश कई बार ये समलैंगिक समाज भी वे अपने आनुवंशिकता की कोड को बनाने की कोशिश करते हैं, उनके ही प्रदर्शन में, जो कि उनकी भाषा में होता है। मुझे लगता है आनुवंशिकता पाप के पीछे है। ये तो सिर्फ मेरा है। मैं इस बात पर बोल सकता हूँ कि जो लोग पाप पर केंद्रित होते हैं और अपने आप को पाप के लिए चढ़ा देते हैं, या फिर वो अपने आप को खोल देते हैं कि उनके डीएनए में किसी प्रकार का बदलाव किया जाए, तो ये कमजोरियां, चाहे आप टेढ़ी नाक लेकर पैदा हुए हो, एक पैर दूसरे से कमजोर है, ये सब आनुवंशिक कोड की कमजोरियां हैं। वे पाप से उत्पन्न हुए हैं, पाप पहले से वहां नहीं था। हमारे शरीर में ऐसे कई सारी बातें होती हैं जिसका हम लोग आनुवंशिक तौर पर सामना करते हैं, लेकिन उसका परिणाम यह है, प्राथमिक रूप में पाप और मनुष्य जाति। इस कारणवश हमारे भिन्न रूप और रंग अलग होते हैं और हम सभी का शारीरिक तौर पर अलग अलग स्थिति में जन्म हुआ है। मनुष्य जाति के पाप के कारण आनुवंशिक कोड के ऊपर में असर पड़ा है। मैं फिर से अपने मत को यहाँ पर रखता हूँ, आपको इसमें सहमत होने की आवश्यकता नहीं। निरंतर रूप से पाप पर ध्यान देना, मुझे लगता है कि ये बदलता है आपके भविष्य के जीवन को भी, आपका आने वाला शारीरिक जीवन, आपके जीवन का निचोड़ और आनुवंशिक कोड। आइए निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5 वचन 23। यह इस प्रकार से कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूँ चंगाई और स्वास्थ्य के विषय में मनुष्य जाति के लिए,
जब हम चंगाई की बात करते हैं तो हम विशेषतः मनुष्य के शारीरिक भाग पर ध्यान देते हैं, पर मनुष्य 3 भागों में बनाया गया है, आत्मा, प्राण और शरीर में। अगर इनमें का कोई भी एक भाग क्रम के बाहर आ जाए और इसका प्रभाव तो पड़ता है शरीर पर। मैं इसे इस प्रकार से बताना चाहूंगा, मैं इसे 4 भागों में विभाजित करूंगा। मैं कहूंगा प्राण को मन और भावना में विभाजित करूंगा ताकि मैं इस उदाहरण को समझा सकूं। अगर आपके पास कार है, कार में 4 टायर होते हैं, तो मनुष्य को 4 भागों में विभाजित करेंगे। हम कहेंगे मनुष्य, आत्मा, मन, भावनाएं और शरीर, 4 टायर। अगर उनमें से एक टायर कमजोर हो जाए, इसका असर आपके कार के प्रदर्शन पर होता है। हालांकि आप जा तो सकते हैं, लेकिन जैसा जाना चाहिए आप वैसे नहीं जा पाते। अगर 2 टायर निष्क्रिय हो जाए तो बड़ी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी या फिर व्याधि है, या किसी प्रकार की कोई समस्या है आपकी आत्मा या आपके मन में या आपके शरीर में या आपकी भावनाओं में, और लोग इन्हीं किसी क्षेत्रों में प्रभावित हो सकते हैं, आप बहुतायत के जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। अगर आपकी भावनात्मक समस्याएं हैं, मैं इसे ऐसा कहूंगा, ये निष्क्रिय टायर है। अगर आपकी मानसिक कोई समस्या है, यह भी एक निष्क्रिय टायर है। अगर आपकी वो दूसरी दूसरी समस्या क्या है, शारीरिक और आत्मिक, अगर आपको शारीरिक या आत्मिक कोई समस्या है, कहा जाए तो संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जो चारों टायर को निष्क्रिय लेकर चल रहे हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, सब कुछ बीमार हो चुका है। किसी को मानसिक समस्या है, किसी को भावनात्मक समस्या है। चंगाई में स्वास्थ्य की आवश्यकता है या चारों टायर सक्रिय होने चाहिए। हमें हमारे जीवन के सारे भागों के विषय में चिंतित होना चाहिए, मात्र शरीर चंगा हो जाए इसके विषय में नहीं। और मुझे ये लगता है कि समझने के लिए बहुत ही मददगार उदाहरण है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, साधारणतः ऐसे लोग जिनके चारों टायर निष्क्रिय होते हैं या फिर उनका जीवन बिल्कुल निरस्त होता है, विशेषतः उस संसार में जहां पर मैं रहकर आया हूं, ऐसे लोग जो कि घूमते रहते हैं, कभी नहाते नहीं, ऐसे लोगों के विषय में सब कुछ गलत ही होता रहता है। उनके प्राण के स्तर पर, उनके मानसिक स्तर पर, उनके शारीरिक स्तर पर, उनके आत्मिक स्तर पर हर एक बातों में समस्या होती है। किसी मनुष्य को चंगा करना, ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को चंगा करना है। क्या यीशु ने ये नहीं कहा था कि मैं इसलिए आया हूँ, पीसे हुओं को मैं चंगा करूं और कुचले हुओं को मैं छुड़ा सकूं और बंधकों को छुड़ाऊं? वो संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में बात कर रहा है। मैं इसके विषय में थोड़ी देर में बात करूंगा। अध्याय के अंत में संपूर्ण व्यक्तित्व को चंगाई चाहिए। तो जिस विषय में मैं अभी बात करने वाला हूं, मैं यहाँ पर 10 बातों के विषय में बताने वाला हूं जो बीमारी को लाती है। उनमें से कुछ शारीरिक और कुछ जैवीय होगी। उनमें से कुछ ऐसे दूसरे स्तर के होंगे जिसको हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन चंगाई सिर्फ शरीर के साथ में ही नहीं जुड़ी है, ये संपूर्ण व्यक्तित्व की बात है। अगर आप अपनी आत्मा में, अपने मन में और अपनी भावनाओं में स्वस्थ है, आपका शरीर उसे प्रतिबिंबित करेगा। अगर इनमें से भी किसी एक क्षेत्र में आपको समस्या है तो इसको भी शरीर प्रतिबिंबित करेगा। तो हमारे कुछ शारीरिक समस्याएं गहरी जड़ को पकड़े हैं, और उन जड़ों को चंगा करना, इसमें लंबी अवधि लग सकती है, जिससे आपका शरीर भी चंगा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को यहाँ देखें। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आओ हम इस बात को यहाँ पर देखें। कोई व्यक्ति नया जन्म पा सकता है, जिसके विषय में हमने कल बात की थी, लेकिन फिर भी यातना को सहता है। प्राण में और शरीर में आप कर सकते हैं। मेरा अर्थ है कि पहले इस बात को हमने सुन चुका है कि हम प्रभु की नई सृष्टि है, परंतु पवित्रता एक चुनाव है। आपका आत्मिक होकर प्रभु के आगे खड़ा रहना और धार्मिकता, ये दोनों ही पूर्ण किए गए काम है, परंतु पवित्रता में चलना यह तो बहुत ही बड़ी चुनौती वाली एक बात है। आपसे अभी भी पाप होते हैं। क्या पाप होते हैं कि नहीं? आपकी बीमारी के लिए क्रूस पर दाम चुकाया गया, उसके कूड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आप अपने लिए किसी भी बात का चुनाव कर सकते हैं, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और शारीरिक, जो आपके शरीर में बीमारी को लेकर आती है, ये आपका चुनाव हो सकता है। और बहुत ही बार मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि हम लोग ऐसी बातों को करते, इस बात को जाने बगैर कि हम ही है वह व्यक्ति जो अपने ऊपर में बीमारी को लाते हैं। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं, ऐसी कुछ बातों में हम अपने आप को शामिल करते हैं। ये वे द्वार है शारीरिक बीमारियों के लिए। ये एक प्रक्रिया है और कई बार इसमें तो कई सालों के पश्चात में प्रकटीकरण होता है। अब क्या ये प्रभु को रोक पाएगी? नहीं, प्रभु ने कर दिया है। 2000 सालों पहले उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। तो आपकी बातें परमेश्वर को रोक नहीं पाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है आपकी समस्या आपको रोकेगी। प्रभु ने प्रबंध को करा दिया है, परंतु अगर आप दोष लेकर चलते हैं, एक ऐसी जीवन शैली जो अंततः उस बीमारी को उत्पन्न करता है, वो आपको रोकेगा कि इस बात को पाने के लिए विश्वास न दे।
अगर आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं और चीजों पर ध्यान लगाते हैं, हम आहार के विषय में कुछ देर में बात करने वाले हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जो कि आपके शरीर के बीमारियों की एक मूल जड़ है, ये बात उसे नहीं रोक पाती है, प्रभु ने कर दिया है, चंगाई पूर्ण हो चुकी है, पर यह आपके लिए रुकावट हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि यह जानना जरूरी है कि आप बीमार क्यों होते हो। और अगर आपको इस प्रकार से लगता है कि ऐसी कुछ बात है जिसको सुधारने की आवश्यकता है और सही करने की आवश्यकता है, तो सुधार ले और उन सभी बातों को आप करना बंद कर दे जो आपको बीमार करती है। कुछ लोगों में सामान्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मुझे इस पर कुछ हंसी नहीं आई। देखिए, जब हम लोगों के बीमार होने के विषय में बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो बातों में लोगों को बहुत ठेस पहुंचती है। कोई तो भी आगे जाकर इस बात को फैला देता है कि आपको चोट पहुंचे। दो बातें लोगों को बहुत गंभीर रूप से चोट पहुंचाती है जब आप लोग क्यों बीमार होते हैं इसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत पाप है। हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ये बताओ कि मैं पाप करता हूँ, और मैं उस बात को कुछ ही क्षण में सही निर्णय पर लेकर आने वाला हूँ। दूसरा जो क्षेत्र है विश्वास है। हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पास विश्वास नहीं बोलने की। इस विषय में एक पूरा अध्याय है जो मैं अगले हफ्ते सिखाऊंगा। विश्वास की संपूर्ण बात को मैंने किसी और एक अध्याय में रख छोड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग व्यक्तिगत पाप के विषय में बात करते हैं और सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करें कि संसार में बीमारियां क्यों फैलती है। आदम के पाप के कारण तो संपूर्ण मनुष्य जाति, जिसे हम कह सकते हैं, एक प्रकार के बंधन में है। जो कि पाप है, हम इस प्रकार के बंधन से छुड़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बीमार मसीह पाए जाते हैं। चंगाई अपने आप से नहीं होती और न ही पवित्रता अपने आप से होती है। हमें निर्णय लेना है कि हम लोग चंगाई में चले और पवित्रता में चले। तो आइए इस बात को हम यहाँ पर देखें यूहन्ना 5:14। ठीक है, यूहन्ना 5:14। यीशु ने कुंड के पास में बैठे व्यक्ति को चंगा किया। और वचन 14 इस प्रकार से कहता है कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर पाप मत करना। तो यहाँ पर यीशु, तो क्या मैं इसे खींच रहा हूँ? क्या यीशु मसीह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को उसके व्यक्तिगत पापों से जोड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर वो उसके सारे पापों को उसके स्वास्थ्य के साथ में जोड़ता है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। परंतु कुछ व्यक्तिगत पाप बीमारियों को ला सकते हैं। कुछ व्यक्तिगत आदतें बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है। और वो इस व्यक्ति से कहता है कि फिर से पाप मत करना, ताकि भारी विपत्ति, यानी इसका अर्थ है कि भारी विपत्ति, और ये तो व्यक्तिगत पापों के परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग संभोग के पापों के विषय में बोलते हैं। संभोग के पापों के कारण कितनी सारी बीमारी इसमें छिपी पड़ी रहती है। यानी आप कुछ बोते हो और उसे काटते हो, और इस बात में कुछ भी देरी नहीं लगती है। अन्य प्रकार के पाप भी होते हैं। सोचिए जरा, रोमियो 8:6 ये कहता है, कुछ तो कहता है, ये कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो अगर आपका मन पाप पर लगा हुआ है तो जो कुछ भी आप अपने प्राण में उत्पन्न करते हो या फिर बनाते हो, इसका असर आपके शरीर पर दिखाई देता है। उसका परिणाम मृत्यु है। परंतु बीमारी क्या है? निश्चित मृत्यु, मृत्यु का प्रथम स्तर। गलातियों 6:8, जो शरीर के लिए बोता है वो क्या काटता है? भ्रष्टाचार। ये व्यवस्थाएं अब भी कायम है, हालांकि आप यीशु के लहू से धोए गए हैं। अगर आप शरीर के लिए बोते हैं या फिर आपका शारीरिक मन है, आप अपने जीवन के द्वारों को खोल रहे हो बीमारियों के लिए। क्या ये वो बात है जो प्रभु को आपको चंगा करने से रोकती है? मैं कहता हूँ नहीं, प्रभु ने इसे पहले ही से ही कर दिया है। परंतु ये बात आपको प्राप्त करने से रोक सकती है, क्योंकि आप अभी इसके दोष को और उसके भार को लेकर चल रहे हो, या फिर आप इसमें अभी भी शामिल होते हो, फिर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो व्यक्तिगत पाप भी बीमारियों का एक स्रोत हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। निकालिए याकूब 3 अध्याय। मैंने उस दिन कहा था कि हम लोग याकूब के विषय में बात करेंगे। जल्दी से इस बात को देखेंगे, संपूर्ण विषय को। याकूब जिनको इन बातों को लिख रहा है, उनके मध्य में ही कई सारी दुविधाएं थी। उनके आपसी रिश्तेदारी में मतभेद थे। क्या आपका किसी के साथ में मतभेद हुआ है?
और ये सब बातें क्षति को लेकर आती है और सिर्फ एक ही हाथ उठा था प्रभु का, धन्यवाद हो। ठीक है, निकले याकूब 3 और वचन 14 पर, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध को रखते हो तो फिर सत्य के विरोध में घमंड न करना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। डाहा और विरोध बखेड़े को उत्पन्न करता है और हर एक बुरे कार्य को भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो आंतरिक संबंध है मसीह की देह में एक खुला द्वार बन सकते हैं, डाहा आपको ही कमजोर करेगा और वो आपके शारीरिक व्याधियों के लिए खुला द्वार बन सकता है ताकि आपके शरीर में एक स्थान को पाए। आइए हम निकालेंगे याकूब 4 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। यह इस प्रकार से कहता है कि तुम में ये लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें कुछ मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ये तो अच्छी कलीसिया दिखाई पड़ रही है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। विनाशी मन मृत्यु को लाता है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? आइए हम इस बात को चंगाई के विषय में जोड़कर रखते हैं। प्रभु के शत्रु के रूप में आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो? मुझे नहीं लगता है, या तो फिर यह कठिन होगा। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो फिर से हम कलीसिया में डाहा को देख रहे हैं। आइए देखते हैं अध्याय 5 में और वचन 9। ये कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो वो उन लोगों से बात कर रहा है जिनके अंदर में डाहा है और ये संपूर्ण पत्री डाहा के विषय में ही है। और फिर आप देखते हैं और वचन 16 यह कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। तो चंगाई ये तो संबंधित है जो मायने रखती है आपके संबंध के साथ में। डाह बीमारी के साथ में संबंधित है। एक दूसरे की गलतियों को मान लो, या फिर आंतरिक संबंध जो कि निष्क्रिय और मरने के कगार पर है, अगर वहां पर डाह, ईर्ष्या या क्षमा न करना है, आप तो सिर्फ अपने आप को ही कमजोर बनाते जा रहे हो। आत्मा, प्राण और शरीर और बीमारी के लिए अपने आप को एक उम्मीदवार बना रहे हो। अपनी गलतियों को मान ले और अपने संबंधों को ठीक कर ले ताकि तुम चंगे हो जाओ। यही तो याकूब यहाँ पर कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय। मैंने कहा था कि ये कोई हालेलुया का संदेश नहीं होगा, ठीक है, परंतु आपको सुनना पड़ेगा। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय। हम देखेंगे कि कुरिन्थी की कलीसिया में क्या चल रहा है। और वचन 18, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते तो तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य ही होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। तो जब आप एक स्थान में इकट्ठा होते हो, ये प्रभु की मेज नहीं है मेरे मित्रों, हर महीने भोजन को खाना, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है तो कोई भूखा और कोई मतवाला होता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास में घर नहीं है? यहाँ पर इस बात को देखें। यहाँ पर वचन 22 मुख्य कुंजी है ताकि आप इसे समझे। या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, इसे रेखांकित करे, फिर रेखांकित करे, जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करे। तो जिन लोगों को यह पत्र लिख रहा है और उन्हें सुधार रहा है वो कलीसिया को तुच्छ जानते थे और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित कर रहे थे। इसी के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन 29 में। यह वो कहता है कि जो कोई इसमें से अयोग्य रीति से खाता या पीता है, वो इन लोगों के विषय में बात कर रहा है जो परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते और एक दूसरे के शर्म का कारण है, जो अयोग्य रीति से खाते और पीते हैं और इस रीति से अपने ऊपर में दंड को लाते हैं और न ही प्रभु की देह को पहचानते हैं। आप इसे दो तरफा ले सकते हैं और ये दोनों सही है। कई सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की देह उनके लिए तोड़ी गई है। प्रभु भोज में उसके प्रति उनका कोई विश्वास नहीं है। वे ना तो लहू को और न ही देह को समझते हैं। देह को एक तरफा न समझना यह तो एक समझने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ये बताया गया है वो ये है कि परमेश्वर की देह को नहीं जानना कलीसिया के लज्जा का कारण है। कलीसिया को वे तुच्छ जान रहे, इसी बात को तो यहाँ पर कहा गया है। आगे इस प्रकार से कहता है वचन 30 में कि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। देह में विभाजन। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि मसीह की देह के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है
कि वे संबंध में चंगे रहे, क्योंकि आपकी देह के साथ में कई सारी बातें इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जिनके संबंधों में उनको चंगाई की आवश्यकता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल आप कैंसर के साथ में जाग उठे, लेकिन संबंधों के विषय की वो बातें अगर डहक के उसी प्रकार के स्तर में बनी रहती है, वक्त गुजरते वो आपको कमजोर कर देगा। उस स्तर तक पहुंचते जहां पर आपका प्राण आत्मा उन जख्मों को लेता है और वो आपसे बातें करने लगती है। वो बंदूकों को छुड़ाने और रोगियों को चंगा करने के लिए आया था। अगर आप इन जख्मों को अंदर में रखते हैं और उस दाह को आपको अंदर से मारने की अनुमति देते हैं, आप एक स्तर तक अपने शरीर को बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि हमारी कई सारी बीमारियां हमारे द्वारा ही आती है, हम ही वो कारण है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लूका 13 उसका 11। लूका 13 वचन 11 यह कहता है, वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी हुई थी। हमने इसके विषय में देखा है और मैंने कहा था कि आप संसार के किसी भी डॉक्टर के पास में इसे लेकर जाए तो वो ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर में दुर्बल करने वाली आत्मा है। वो तो कहेंगे ये तो स्कोलियोसिस है, ये तो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये तो रीढ़ की हड्डी की समस्या है, ये है वो है। वो ये नहीं कहेंगे ये तो एक आत्मा है। बहुत सारी बीमारियां तो दुर्बल करने वाली आत्माएं होती है। ये एक ऐसी बात है जिन्हें निकालने की आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप कोई एक्सरे भी ले लेते, आप शायद वहां पर किसी बात को देखने ना पाए, एक्सरे में ना देख पाए, लेकिन जब आत्मा चली जाती है तो वो तुरंत ही चंगी हो जाती है। शरीर को आत्मा के तहत समर्पित होना ही है, दोनों तरफ ही, उजाले और अंधकार की ओर। और अगर आपकी देह में दुर्बल करने वाली आत्मा है तो आपके शरीर को पीड़ाएं होगी। उसके परिणाम शायद एक्सरे पर भी आपको दिखाई देंगे। परंतु जब दुर्बल करने वाली आत्मा चली जाती है तो शरीर भी बदलने लगता है और वो फिर से लौटने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपने पुराने आकार में। ये तो फुप, वो तो सामान्य है जब दुर्बल करने वाली आत्मा जाती है। इसके विषय सोचे, बीमारियां इनमें से बहुत सारी तो दैहिक होती है, जरूरी नहीं कि वो आत्मा ही हो। और फिर भी कैंसर में उसमें जीवन होता है। हर एक जीवाणु में एक जीवन होता है। ये परमेश्वर का कोई जीवन नहीं है, ये तो एक श्राप या फिर पाप या उसका एक नतीजा है। जीवन परमेश्वर के अधिकार के तहत कार्य नहीं करता, परंतु जीवन तो एक आत्मा है अपने ही स्वभाव से। आत्मा का जीवन कैंसर का जीवाणु। तो अगर आप दुर्बल करने वाली आत्मा को डांटते हैं, ये बात जो जीवन देती है, अगर दुर्बल करने वाली आत्मा अगर उस कैंसर के जीवाणु से निकलती है तो उस जीवाणु में क्या होता है? वो मरता है, क्योंकि शरीर बगैर आत्मा के मरा है। कई सारी बीमारियों में दुर्बल करने वाली आत्माएं होती है, वे उसमें शामिल होती है। हालांकि वे, और वो तो कोई दुष्टात्मा वाली बात नहीं है। आप मेरी बात को समझे। ग्रसित व्यक्ति के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी एक बात जो कि शत्रुता लाती है। वो आपको जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है ताकि आप पुनरुत्पादन करें और फिर से उसे मारे। इसके पीछे में एक आत्मा होती है, और अगर आप आत्मा को निकालते हो, आपका शरीर फिर से लौट कर आने लगता है ढांचे में और अपने जीवन देने वाली शक्ति में। दुर्बलता की आत्मा में यहाँ पर प्रश्न उत्तर नहीं दे सकता, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, शायद अंत में। ठीक है, तो इसके विषय में सोचिए, जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, उन्होंने अगले दिन तक इसका परिणाम नहीं देखा। जब दूसरे दिन वे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को वहां पर कैसा देखा? जड़ से सूखा हुआ। वो जो अदृश्य बात है जिसे हम लोग नहीं देख पाते, इसी के विषय में तो यीशु बात कर रहा था। इसी भाग पर तो कार्य होता है। देखिए, एक दृश्य और एक अदृश्य संसार है, और हम में से बहुत सारे लोग दृश्य बातों को जो हमारे शरीर में होते हैं उसे देख पाते हैं, परंतु आप इसके अदृश्य जड़ों के साथ में बात करें और फिर ये सूखने लगेगा और लोग ये कहेंगे कि मैं तो प्रकटीकरण नहीं देख पा रहा हूँ। विश्वास से चले, कृपया दृष्टि से नहीं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो शब्दों पर विश्वास करें। अगर आप इसे डांटते हो तो विश्वास करें कि आत्मिक संसार में ऐसा हो रहा है। यहीं पर तो विश्वास परखा जाता है। जब तक आप देख न लो तब तक आप विश्वास नहीं कर पाओगे, या जब बोलोगे तब विश्वास करोगे। क्योंकि मरकुस 11:23 यही कहता है कि जो कुछ भी बोलता है उसके लिए वैसा ही होगा अगर वो संदेह ना करे। देखिए, एक आत्मिक अदृश्य संसार है और उस संसार में हमारा एक अधिकार है। आप किसी जड़ के साथ में या किसी आत्मा के साथ में बात कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं, और उसका प्रकटीकरण भी आ जाएगा, एक शारीरिक प्रकटीकरण भी।
तो ये कुछ ऐसे भिन्न भिन्न कारण हैं जिसके द्वारा बीमारियां अस्तित्व में आती है, और कई बार तो ये आत्माएं हैं। ठीक है, ठीक है, हर कोई यहाँ पर गहरी सांस को ले। यहीं पर तो सब बातें कठिन होने वाली है। निकलिए, पहला तिमोथी 5वां अध्याय, पहला तिमोथी 5:23। पौलुस तिमोथियस को इस बात को लिखता है, कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न बनना अपने पेट के खातिर। कई सारे लोग आमीन कहते हैं। उनके पेट के खातिर थोड़े ही दाखरस को लेना, और फिर वो दुर्बलता को लेकर आती है। देखिए, ये वचन मुझे बारंबार मिलते रहता है जब कभी भी मैं वाद विवाद के मूड में रहता हूँ। देखिए, तिमोथियस हमेशा बीमार रहता था, और पौलुस ने उसके ऊपर में हाथ रखकर सिर्फ प्रार्थना ही नहीं किया। अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बातों में दिमाग की आवश्यकता होती है, कुछ बातों में प्रार्थना का विश्वास आवश्यक होता है, और जब व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसका इस्तेमाल करें। और तिमोथियस की बात की जाए तो शायद ये मेरा मानना है, शायद वो किसी दूषित पानी को पी रहा था, और इसी कारणवश उस स्थान में दाखरस बहुत ही ज्यादा मशहूर था, क्योंकि इसके अंदर का जो नशा है वो मार देता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेनिश में बिचोस, जो कि पानी में जो जीवित कीटाणु पाए जाते हैं। तो ये एक व्यवहारिक बुद्धि है जो हमारे खान पान की सारी बातों को बिल्कुल खुला कर देती है। कुछ बातें तो व्यवहारिक बुद्धि ही होती है। इससे पहले कि खान पान की मेरी बातों को आप जाने, ठीक है, क्या खान पान प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है? पुराने नियम की व्यवस्था की ओर जाए, और मैं जानता हूं कि हम उस व्यवस्था के विषय में बात कर रहे हैं जो कि गंदा था, परंतु वे लोग जो खाते थे प्रभु उसके विषय में चिंतित था। वे लोग क्या चाहते हैं प्रभु इसके विषय में चिंतित था। नए नियम के तहत सभी फल शुद्ध किए गए, पतरस के दर्शन के द्वारा जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी हम जो अधिक खाते हैं वो भोजन नहीं है। हम तो खाते हैं संसाधित भोजन को। और अगर ऐसी कोई बात जो दरार में 2 सालों से पड़ी हुई है और जैसे पहले था वैसे आज भी बिल्कुल खाने के लिए सही है, जो कि बोतलों में भरा हुआ है, वो शायद भोजन नहीं है। और बहुत सारी बार जो हम अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप पर हम लोग बीमारियां लाते हैं, कचरे को खाते रहते हैं अंदर और बाहर। मैं किसी को खान पान के व्यवस्था के तहत बिल्कुल लाना नहीं चाहता हूँ। आप जिस पर विश्वास करते हो उसी के आधार पर आप जीवित रहोगे। और कुछ लोग तो खान पान के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े हुए होते हैं। कुछ अच्छा खाना कभी कभार उनके मुंह तक आता है, और वहीं पर तो उनका विश्वास है। और इस बात को मैं साबित बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम लोग व्यवहारिक ज्ञान को रखें और इस बात को समझें कि अमेरिकी खान पान हम लोगों को मारते जा रहा है। केस एंड पॉइंट्स। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक्स। इस देश के अधिकतर स्वास्थ्य संबंधित बातें सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में जुड़ी हुई है। वे सब बातें हल्की होती है। आप वेब पर जाए और इंटरनेट निकाले, और वहां पर आप फिर ये लिखिए क्या होता है जब आप एक कोक पीते हैं, और फिर पढ़िए कि आपके शरीर में क्या जाता है और उसका असर क्या होता है। चीनी के करीबन 20 चमचों के बराबर, जो जानते नहीं कि क्या करना है, जैसे कि फास्फोरिक एसिड, और वे सारी बातें जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में पाई जाती है, आपकी देह उसके साथ में शामिल होनी चाहिए। और अधिकतर मुझे ये लगता है कि करीबन 95%, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, ये खान पान से संबंधित है। दूसरे वंशागत डायबिटीज भी पाए जाते हैं। इस देश की अधिकतर डायबिटीज की समस्या खान पान से संबंधित है, और जो कुछ भी हम लोग खाते हैं ये उसके साथ में ही जुड़ा हुआ है। जरूरत से ज्यादा मीठा और जरूरत से ज्यादा कार्य, अधिकतर पैकेट का खाना, और जो खाना है ही नहीं। अगर आप स्वाभाविक नहीं है तो वो जीवित नहीं होंगे, वे सिर्फ बनाए जाते हैं। और इसी कारणवश ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे माफ करना, आप नहीं कर सकते। अगर ट्विंकीज, आलू के चिप्स और फिर कोक 20 सालों तक लेते हैं और आशा करते कि अच्छा रहेंगे, इसे नहीं कर सकते। इसमें किसी प्रकार का एक संतुलन होना चाहिए। आप में से हर एक को अपने विश्वास के स्थान को ले लेना है, लेकिन मैं ये कहूंगा, हालांकि मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, अगर अपने खान पान को विश्वास से मुझे बताएंगे तो फिर मैं अपेक्षा करता हूँ सही वजन में और स्वस्थता में
आपके खान पान को विश्वास से बताकर ये ना कहे कि आप मोटे हो चुके हो, आप विश्वास से नहीं खा रहे। विश्वास आपको मोटा और भद्दा नहीं बनाएगा। तो ये ना कहे कि भाई मैं विश्वास से खाता हूँ और मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत बातों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। परंतु अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दिमाग का इस्तेमाल करें कि कचरा खाकर आप स्वस्थ नहीं हो सकते। अधिकतर बीमारियां खुद के द्वारा ही आती है। आप 2 पैकेट सिगरेट 20 सालों तक पीकर आपके लिए फिर यह कठिन हो जाएगा कि अपनी चंगाई के लिए प्रभु पर विश्वास करें, ठीक है। सिगरेट मारती है। आपको पता है प्रभु ने हमें पेड़ पौधों पर अधिकार दिया है, और अधिकतर अधिकतर लोग जिसमें ईसाई भी शामिल हैं या पेड़ पौधों के तहत रहते हैं, वे तो घुटनों पर आ जाते हैं तंबाकू के पेड़ के आगे। वे घुटने टेकते हैं पापी के आगे। वे घुटनों पर आ जाते हैं बार्ली और हब्स के आगे। वे पेड़ पौधों के अधिकार के तहत हो जाते हैं। कितनी दुख की बात है, जब परमेश्वर ने हमें पेड़ पौधों पर अधिकार दिया है, हम झुक जाते हैं और अंततः उनकी आराधना करते हैं, हमारे शरीरों में उन्हें डालते हैं और जिस प्रकार से उन्हें नहीं करना चाहिए वे करते हैं। किसी को चोट पहुंचाई है मैंने, प्रयास कर रहा हूं, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरी पत्नी 2nd ग्रेड स्कूल की एक टीचर थी और हम लोग कई सालों तक डालस में थे, और ये क्रिश्चियन स्कूल थी। क्रिश्चियन बच्चे कहा जाए तो, ताकि आप समझ सके। और ये बच्चे, उनके अभिभावक उन्हें स्कूल में भेजा करते थे और उनका लंच होता था शुगर डोनेट्स या फिर ट्विंकीज या फिर पुडिंग्स, ये उनका लंच हुआ करता था। और वे नींद से वंचित थे। और पास्टरों के बच्चों की अवस्था और भी खतरनाक थी। सारे पास्टर और सारे अगुवे हर समय चर्च में रहते थे, इसलिए बच्चे भी हर समय में चर्च में ही रहते थे, सोया नहीं करते थे। तो वे नींद से वंचित होने लगे और अच्छे भोजन से वे वंचित होने लगे। और अभिभावक आकर कहते थे कि जॉनी क्यों नहीं पढ़ रहा है, तुम उसे मार रहे हो। ये एक बुरा अभिभावकपन है। अगर किसी को चोट नहीं पहुंची है तो मैं ये बता रहा हूं, मसीही की देह में ऐसे बहुत तेरे बुरे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते और न ही उन्हें सही समय पर सुलाते हैं, 12 घंटे की नींद को नहीं समझते और अपने बच्चों को बेकार खाना खिलाते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों एडीडी है और क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप अपने बच्चों का जीवन बना रहे हो और एक ऐसी विरासत छोड़ के जा रहे हो जो वे आगे लेकर जाएंगे, और अपने जीवन में वे सेहत संबंधित बहुत तेरी बातों का सामना करेंगे। ये बहुत ही बुरा है मेरे मित्रों। मैं अपनी सारी बातों को सिर्फ खान पान की सारी बातों पर नहीं रख रहा हूँ, परंतु आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है और अभिभावकों को अभिभावक बनना है। अपने बच्चों की देखभाल करें, उन्हें सही खाना खिलाएं और सही समय पर उन्हें सुलाएं। आप तो उनके भविष्य के स्वास्थ्य को बना रहे हो, ठीक है। आगे देखें, निकालिए मेरे साथ में यशाह। यहाँ पर हम थोड़ा बदलेंगे, यशाह 58। हमें यहाँ पर थोड़ा तेज जाना होगा। यशाह 58:3 से 11। मुझे नहीं पता कि सारी बातों का पढ़ने का मेरे पास में समय है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भविष्यवक्ता लोगों को इस बात के लिए चिता रहा है जिस प्रकार से वे सेवा, आराधना और उपवास करते हैं। अगर यशाह 58 नहीं पता है तो आप इसे पढ़ ले। वो उनके उपवास के लिए उन्हें चिता रहा है। क्या हमने उपवास नहीं किया और सभी सही बातों को नहीं किया है? वो कहता है कि नहीं, तुम तो ये बातें अपनी लालच के लिए इसे कर रहे हो। तुम अभी भी अपने उपवास के दौरान शारीरिक बातों को करते जा रहे हो जिसे तुम आराधना कहते हो। वो कहता है कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ जो कि बाहरी आराधना और उपवास का रिवाज है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वचन 6 यह कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को पूरी रीति से टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते को अपने घर में लाना, किसी को नंगा देख उन्हें वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना। वो ये कह रहा है, मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को दे दो ताकि सेवा कर सके, आशीषित कर सके। ये आपके विषय में है। उपवास करना और अपने आप को फुला देना और ये मानना कि जैसे आप बड़ी बात को कर रहे हो और अभी भी शरीर के लिए ही जी रहे हो, जैसे कि आप दूसरों को ये बताते हो कि अपने आप को दे दो। मेरे पास में कुछ बात है, यहीं पर बने रहे, इसे सुनिए। वचन 8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा।
आप अपना जीवन कैसे जीते हो ये आपके स्वास्थ्य के साथ में संबंधित है। ये वे दो शब्द हैं जो मैंने उस दिन बताए थे। खुद पर ध्यान देना, ये एक बीमारियों के लिए द्वार है। जितना ज्यादा आप दोगे, सिद्धांत क्या है कि जब आप दोगे आपको दिया जाएगा। आपका स्वास्थ्य आपके जीवन के जीने से बिल्कुल संबंधित है। खुद पर ध्यान देने वाले लोग, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेकर वहां, परंतु खुद पर ध्यान देने वाली जीवन शैली ये अपने आप को बीमारियों के लिए खुला करता है। एक देने वाली जीवन शैली कार्य करने वाली जीवन शैली होती है। उन्नत करने वाली जीवन शैली ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे कि दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य पहले आ जाता है। देखिए, इसमें कुछ आत्मिक बातें शामिल है। हर प्रकार के बहाने होते हैं कि हम क्यों बीमार हुए। मैं जल्दी से इसे बता रहा हूँ जिससे आप किसी बात पर मनन कर सके। अगर आप किसी बुरी दशा में से होकर जा रहे हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ 3 दिनों तक सर्दी रहेगी, मैं बात कर रहा हूँ भयंकर आपके शरीर की समस्या के विषय। उसमें एक जड़ है। जड़ को आप जान ले और आपका 99% हिस्सा चंगा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास उत्पन्न होगा और फिर आप ये जानेंगे, ओ तो ये वो समस्या है। आप इस पर जय पाकर चंगे हो सकते हैं। इब्रानियों 2:2-15 जल्दी से निकाले क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आने पर ही है। इब्रानियों 2:15, और जिसने मृत्यु के डर के मारे जीवन भर, जहां उनका संपूर्ण जीवन उस बंदी गृह में ही बीता। डर बीमारियों को लाती है। लोग डर में जीते हैं। वे गाड़ी चलाने के लिए डरते हैं। कुछ लोग तो घर को ही नहीं छोड़ना चाहते और लाइट जलाकर आप सोते हैं। इससे या उससे या सभी बातों से डरते हैं। वे सब जो बड़े हैं उनका चिन्ह ये है, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। सिद्ध प्रेम डर को निकाल देता है और परमेश्वर का प्रेम और यीशु उन बीमारी को निकाल देता है। अगर आप डर में जीते हो, आप बीमारियों के लिए एक खुला नेता बन चुके हो। विश्वास और डर दोनों अलग अलग है, बिल्कुल उसी रीति से। विश्वास के विषय में अन्य पाठ में हम सीखेंगे। डर ऐसे काम करता है, इसके विषय में सोचें, इसके विषय में मनन करें, बोलिए, फिर ये हो जाएगा। इसी रीति से विश्वास कार्य करता है। आप इसके विषय सोचें, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर मनन करें, आप इसे बोले, फिर ये हो जाएगा। जब अपने हृदय से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते, ये हो जाता है। इसी रीति से डर कार्य करता है और विश्वास भी। आपका ध्यान किस पर है? वे कहते हैं कि स्वाइन फ्लू आएगा और हम लोग छिप जाएंगे। देखिए, आपने इस पर ध्यान दिया, आपकी आत्मा वहां पर है, आप बोल रहे हैं, इसके विषय में बात कर रहे हैं, आप इसे पाएंगे। क्योंकि डर आकर्षित करता है जिस पर भी हमारा ध्यान हो। डर में जीना, मेरे पास में इसकी एक परिभाषा है। डर एक विश्वास है शैतान में, गिरे हुए लोगों में और गिरा हुआ स्वभाव। अगर आप डर में जी रहे हो तो आप बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हो विश्वास के, परंतु आपका विश्वास शैतान पर नहीं, पतन किए गए मनुष्य और स्वभाव पर। और यही तो ध्यान देना है। और अगर बहुतायत का जीवन नहीं जीते, आप आजाद नहीं। ठीक है, निकाले फिलिपी 2 अध्याय। फिलिपियो 2:8 है। फिलिपियो 2:25-30 तक इसे जल्दी से पढ़ेंगे। पर मैंने इफ्रातीतुस को, मेरा भाई जो सहकर्मी और संगी योद्धा, तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टल करने वाला, तुम्हारे पास भिन्न आवश्यक समझा। ये मैंने आवश्यक समझा। और जो मेरी आवाज को सुनता है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना। निश्चय वो बीमार हो गया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। अंतर को देखिए, दया और करुणा के इसलिए दी गई थी ताकि वो भला रहे, परंतु नहीं किया। मैं बताऊंगा कि कारण क्या है। उसके पश्चात चंगाई के लिए दया की आवश्यकता होती है। मेरे पास उसे देखने का समय नहीं है। ठीक है, वचन 28, इसीलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शौक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत ही आनंद के साथ भेंट करना और ऐसे का आदर किया करना। अब यहाँ पर ये देखे, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर, अगले कुछ पंक्तियों को रेखांकित करे, अपने जीवन के लिए नहीं, उसके जीवन के प्रति नहीं। तो वो बीमार क्यों था? उसने तो अपने आप की ही बढ़ती की। आप में से बहुत तेरे ज्यादा बढ़ाते हो, आप में से बहुत तेरे मोमबत्ती के दोनों सिरे जलाते हो, खास करके जवान लोग।
सुबह 2 बजे तक जागे, फिर उठे 5 या 6 या फिर कोई और भी वक्त, या पूरी रात भर ही आप ना सोए। मैं इन सारी बातों को जानता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं भी बच्चा था। जब 20 के हो जाओगे तो दूर चले जाओगे, कुछ देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए आप इससे दूर नहीं जा सकते। और आप में से जितने लोगों ने इसे बढ़ाया है, आप अपने जीवन का आदर नहीं करते हैं। और आपकी आवाजें हैं, आपकी आदतें हैं, उसी प्रकार से आहार और तनाव, हर समय तनाव में होते हैं। हमेशा बहुत सारे काम पड़े होते हैं, मदद पाने का कोई मौका ही नहीं है। मैं अपनी मर्यादा और ऊर्जा को जानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ चार्ज अप होना है। मेरी देह को मैं जानता हूँ। लेकिन जब आप उसके परे जाते हैं, परे जाते हैं, परे जाते हैं, तो आप बीमारियों के लिए द्वार बन जाते हैं। और अंततः फिर आपके शरीर में कुछ प्रकट होने लगेगा। ये इस कारण हुआ क्योंकि आपने इसे बढ़ा दिया है, अपने जीवन को महत्व नहीं दिया है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परंतु आप, मैं उस शब्द को भूल गया जिसे हम कहते हैं, आप तो दूसरी भाषा का ही शब्द मेरे अंदर में आ रहा है। आ, आप तो मानो जैसे मसीह के कार्यों को छोटा करते जा रहे हो, अपने आप को इसमें खींचने के द्वारा। ये और एक बीमार होने का कारण है, जहां पर आप इस बात को खींचते हो और अपने जीवन को महत्व नहीं देते हो। ठीक है, निकालेंगे नंबर 9। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं यहाँ पर वचन को देखने के लिए समय को नहीं बिताऊंगा। मैं सीधे उस मुद्दे की ओर चले आता हूँ, क्योंकि हमारे पास में समय की कमी है। जैसे कि पिछली गर्मी में यानी 2011 में मैंने 4 हीलिंग स्कूल को किया पूरे गर्मी के दौरान। 2 जून में, 1 जुलाई में और 1 अगस्त में। बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन मेरे पास में समय नहीं है। मित्रों, इस विशेष कक्षा के लिए मेरे पास में उचित समय नहीं है। लेकिन जुलाई 2011 के स्कूल में ये सभी बातें डाली गई है सीबीसी के साइट पर। जुलाई 2011 ये तो बहुत ही अच्छा था। अगर इसके विषय में बात करूंगा तो पूरा समय इसके विषय में ही चला जाएगा। हम बात करें चोट के विषय। यह है चोट। जब आप किसी शारीरिक या भावनात्मक चोट का अनुभव करते हैं, चोट हो सकती है लंबे समय के लिए, कई सालों से क्रमबद्ध रीति से ताड़ना। चोट तीक्ष्ण हो सकती है, एक ही समय का कार्यक्रम। चोट शारीरिक हो सकती है, या फिर आप अकस्मात में हो सकता है कि आप घायल न हो, परंतु उस अपघात के चोट के कारण आपके लिए समस्या खड़ी करती है। आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, लूटे जा सकते हैं, आपका घर टूट सकता है। यह हमारे साथ भी हो सकता है। इस प्रकार से कई सारी बातें होने लगती है, जैसे कि भावनात्मक रूप से होती है, संबंधों का टूटा जाना, और इसमें एक प्रकार की चोट उत्पन्न होती है। यीशु मसीह लूका 4 उसके 18 और 19 में कहता है कि मैं आया हूँ पीसे हुए मन को चंगाई दी।